नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों अपने राजस्थान के भूगोल में खनिज चल रहे थे, तो इसमें अब आज हम जिसकी चर्चा करेंगे उसका नाम है पेट्रोलियम पदार्थ या फिर खनिज तेल। तो सबसे पहली बात जो इसके अंदर आती है वो यही है कि राजस्थान में पेट्रोलियम की खोज जो है वो कब की गई थी। तो राजस्थान में पेट्रोलियम की खोज जो है कब की गई थी? सन 1954 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा? ओएनजीसी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा खोज की गई थी? ओएनजीसी के द्वारा। और कौन से क्षेत्र में खोज की गई थी? तो गुडामलानी क्षेत्र में खोज की गई थी। ठीक है, ओएनजीसी का पूरा नाम, गुडामलानी क्षेत्र का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो बाड़मेर से है। ओएनजीसी का पूरा नाम क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। राजस्थान में सर्वप्रथम तेल की खोज कब की गई है? 1999 ईस्वी में। कौन से क्षेत्र में? गुडामलानी में। और किसके द्वारा? केयर्स एनर्जी कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? केयर्स एनर्जी कंपनी के द्वारा की गई है। राजस्थान में पहले तेल के कुएं की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 29 अगस्त 2009 को की गई थी। राजस्थान में पहले तेल के कुएं की स्थापना 29 अगस्त 2009 को की गई थी। और कुएं का नाम कौन से क्षेत्र में है? तो मंगला बाड़मेर। ठीक है, उसका नाम क्या दे दिया? मंगला बाड़मेर। और किस कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो केयर्स एनर्जी कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? केयर्स एनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब देखो यहाँ पर दे रखा है कि केयर्स एनर्जी के द्वारा संचालित तेल के कुएं कौन कौन से हैं। ठीक है, केयर्स एनर्जी के द्वारा संचालित तेल के कुएं कौन कौन से हैं? तो एमबीए याद रख लेना। क्या नाम याद रखना है आपको? एमबीए, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। क्या नाम है? मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। एम बी ए बी केयर्स। राजस्थान, ये प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा जो है तेल का कुआं जो केयर्स एनर्जी कंपनी द्वारा संचालित नहीं है? तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन सा नहीं है जो इसमें जो आपका चौथा, जैसे मान लो विजय नाम दे दे, चौथा आपके कामेश्वरी नाम दे दे। ठीक है, इसी तरह या तो शक्ति नाम दे दे, कोई भी नाम दे सकता है चौथा जो है। लेकिन केयर्स एनर्जी कंपनी के द्वारा कितने तेल के कुएं संचालित है? 3 ही हैं। ठीक है, मंगला है, भाग्यम है और ऐश्वर्या है। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। तो ये क्या था? आपके पेट्रोलियम पदार्थ। इसके बाद में देखो, अगर आगे बात करें तो ये क्या है कि राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, तो सबसे पहले नाम आता है बाड़मेर सांचौर बेसिन का। किसका नाम आता है? बाड़मेर सांचौर बेसिन का। ठीक है, और कौन कौन से जिलों में? सांचौर क्षेत्र कौन से में आपको पता ही है, जालौर के अंदर है। बाड़मेर सांचौर बेसिन का नाम आता है। तो ये जो है दोनों किस में हो गए? बाड़मेर और जालौर क्षेत्र में हो गए। ठीक है, और बाड़मेर सांचौर बेसिन में जो है तेल के कुएं या फिर यहाँ पर जो पेट्रोलियम का उत्पादन है वो कौन करती है या कौन सी कंपनी करती है? तो केयर्स एनर्जी कंपनी करती है। और कहाँ की कंपनी है ये? स्कॉटलैंड की कंपनी है। कहाँ की है? स्कॉटलैंड की। राजस्थान का सबसे बड़ा और पहला पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? राजस्थान का सबसे बड़ा या पहला पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र वो कौन सा है? आपके बाड़मेर सांचौर बेसिन है। कौन सा है? बाड़मेर सांचौर बेसिन है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके जो दूसरा है वो है जैसलमेर बेसिन। कौन सा? जैसलमेर बेसिन, या इसको कहा जा सकता है राजस्थान सेल्फ। कल मैंने राजस्थान सेल्फ के बारे में आपको बताया था। अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको राजस्थान सेल्फ के बारे में आपको बताया था भी। राजस्थान सेल्फ के अंदर जो है कौन कौन से क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। विशेषतः जो है राजस्थान सेल्फ के अंदर है जो आपके जिला आता है वो कौन सा है? जैसलमेर है। ठीक है ना, तो जैसलमेर और अंशतः इसके अंदर कौन सा दिखा रखा है? बीकानेर। ठीक है, और यहाँ पर जो तेल का उत्पादन करता है या पेट्रोलियम उत्पादक जो है वो कौन सी कंपनी है? वो है आपके फिनिक्स ओवरसीज। क्या नाम है? फिनिक्स ओवरसीज जो है यहाँ पर उत्पादन का कार्य करती है। और ये कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। ठीक है, फिनिक्स ओवरसीज जो है वो कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। इसके बाद में जो नाम आता है वो है बीकानेर नागौर बेसिन, या जिसको नाम दिया है पूनम क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? पूनम क्षेत्र। ठीक है ना, विशेषता ये जो है ना, अगर बीकानेर नागौर बेसिन का नाम ना आए तो यहाँ पर आपके थार का मरुस्थल भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? थार का मरुस्थल। और यहाँ पर जो तेल का उत्पादन करते हैं या पेट्रोलियम उत्पादन करते हैं वो कौन सी है? एयर सोर ऑयल। कौन सी है? एयर सोर ऑयल है। कौन सी कंपनी है? एयर सोर, जो बंबई की है, इंडिया की है। ठीक है, और पूनम क्षेत्र में जिले कौन कौन से हैं? विशेषता देख लो।
बीकानेर है, नागौर है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ प्रश्न कैसे पूछेंगे, राजस्थान का सबसे नवीनतम तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे नवीनतम तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो आपके नाम आएगा पूनम क्षेत्र या फिर बीकानेर नागौर बेसिन। क्या नाम आएगा, बीकानेर नागौर बेसिन। ठीक है, खोज कब की गई है इसकी, 2016 में की गई है। ठीक है, सर्वाधिक तेल का या सर्वप्रथम या फिर बड़ा, वो मैंने आपको बता ही दिया कौन सा है, बाड़मेर सांचौर बेसिन है। ठीक है, बाड़मेर सांचौर बेसिन है। आरएसएन 2008 का प्रश्न भी रहा है, ये बाड़मेर सांचौर बेसिन है। ठीक है, और बाकी मैंने ये आपको बता ही दिया। अभी पूनम क्षेत्र जो है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, नागौर बेसिन या बीकानेर नागौर बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर आपसे यहाँ से एक प्रश्न पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, भारत में पूछ ले, ठीक है, ये तो राजस्थान के, अगर भारत में पूछ ले तो भी आप याद रख लेना। अगर भारत में आपसे पूछ रहा है तो आपको नाम याद रखना है बॉम्बे, क्या नाम याद रखना है, बॉम्बे हाई। ठीक है, बॉम्बे हाई कोंकण तट जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है ये क्षेत्र है। ठीक है, बॉम्बे हाई कोंकण तट महाराष्ट्र। ठीक है ना, ये जो है ये भारत के अंदर सर्वाधिक तेल उत्पादक क्षेत्र है। बॉम्बे हाई है एक, और दूसरा कौन सा है, कोंकण तट है। ठीक है ना, तो ये भारत की बात हो गई। अगर अब इसके बाद में आगे जो है चौथा भाग है, तीन तो हमने पढ़ ही लिए, चौथा जो है वो कौन सा है, विंध्यन कगार क्षेत्र। कौन सा है, विंध्यन कगार क्षेत्र है। कौन सा, विंध्यन कगार क्षेत्र है। ठीक है ना, तो विंध्यन कगार क्षेत्र, इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आ गए आपके, कोटा है, बूंदी है, बारां है, झालावाड़ है। कौन कौन सा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इसके अलावा जो है भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग भी इसके अंदर क्या है, सम्मिलित है। ठीक है ना, ये ओएनजीसी के द्वारा ही जो है यहाँ पर कार्य किया जाता है, किस क्षेत्र में, विंध्यन कगार क्षेत्र के अंदर। और ये भी ओएनजीसी जो है वो क्या है, भारत का एक, या भारत सरकार का एक क्या है, उपक्रम है। ओएनजीसी का पूरा नाम मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है ना, तो अब है ना इसके बाद में देखो, ये मैंने आपको बता ही दिया, भारत में सर्वाधिक तेल उत्पादक क्षेत्र जो है बॉम्बे हाई है, महाराष्ट्र या कोंकण तट आ ही गया। अब विभिन्न जो तेल उत्पादक क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, देखो बाड़मेर में कौन कौन सा आ गया, गुड्डा मलानी, कोसलू, सिणधरी, हाथियों की ढाणी, मग्गा की ढाणी। ठीक है, हतिया की ढाणी, सॉरी हतिया की ढाणी है ये। ठीक है, मग्गा की ढाणी, मामियों की ढाणी। ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ की है, बाड़मेर के हैं। बीकानेर में कौन कौन सा है, तूरीवाला और बागेवाला। बीकानेर में कौन कौन सा है, तूरीवाला और बागेवाला। जैसलमेर में घोटारू, तनोट, मनिहारी टिब्बा, डांडेवाला, सादेवाला, लोंगेवाला, कमलीवाला, गमनेवाला और राजगढ़। गमनेवाला के अलावा कौन सा है आपके, राजगढ़ है। ठीक है, गमनेवाला के अलावा राजगढ़ है। ठीक है ना, तो ये जो है हमने देख ही लिए। तो जैसलमेर में घोटारू, तनोट, मनिहारी टिब्बा, डांडेवाला, सादेवाला, लोंगेवाला, कमलीवाला, गमनेवाला और राजगढ़ है। बाड़मेर में कौन कौन से आ गए आपके, गुड्डा मलानी है, कोसलू है, सिणधरी है, हतिया की ढाणी है, मग्गा की ढाणी है, मामियों की ढाणी है। और बीकानेर में कौन कौन सा है, तूरीवाला और बागेवाला है। बीकानेर में तूरीवाला और बागेवाला। गंगानगर में अगर याद रहे तो याद रख लेना, बींज बाइला क्षेत्र है। कौन सा, बींज बाइला गंगानगर के अंदर है। ठीक है, हनुमानगढ़ में नानूवाड़ा है। अगर कोई बात नहीं, इतने इतने याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर दो और याद करो तो और भी अच्छी बात है। गंगानगर के अंदर कौन सा याद करना है आपको, बींज बाइला याद करना है। गंगानगर का कौन सा क्षेत्र याद करना है, बींज बाइला याद करना है। और हनुमानगढ़ का कौन सा करना है, नानू वाला याद करना है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब है जो मैंने आपको अलग अलग बताई दिए। अब इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो आपके है रिफाइनरी। लेकिन रिफाइनरी से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि राजस्थान में जो तेल के कुएं हैं जो बाड़मेर और सांचौर बेसिन के अंदर है, ठीक है, उसके अंदर कुछ इस तरह से जो है आपके नाम दिए गए हैं। ठीक है, DA फर्स्ट, ठीक है, क्या नाम है, DA फर्स्ट, DA सेकंड भी, ये इसका भाग कौन कौन सा नहीं है, DA थर्ड। ठीक है, इस तरह से उनके नाम दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, DA मतलब डेवलपमेंट एरिया। DA का फुल फॉर्म क्या है, डेवलपमेंट एरिया। तो DA फर्स्ट के अंदर आप, मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं। देखो DA फर्स्ट के अंदर एक तो आता है मंगला। कौन सा आता है, DA फर्स्ट के अंदर जो है आपके नाम आता है, एक तो फर्स्ट के अंदर आता है मंगला। ठीक है, मंगला के अलावा ऐश्वर्या भी, इनको एक तरह से चरणों में जो है डिवाइड किया गया है। DA फर्स्ट, डेवलपमेंट एरिया फर्स्ट, डेवलपमेंट एरिया सेकंड, डेवलपमेंट एरिया थर्ड। ठीक है, मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, रागेश्वरी और सरस्वती।
रागेश्वरी और सरस्वती। दोबारा बोल रहा हूं मैं, मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी और सरस्वती। ठीक है, MARS ऐसे नाम। ठीक है, मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी और सरस्वती। ऐसे भी आपके प्रश्न आ सकता है। क्या प्रश्न यहां से इंपॉर्टेंट बन सकता है कि केयर्स एनर्जी कंपनी के द्वारा वह तेल का कुआं जो कि डेवलपमेंट एरिया फर्स्ट में सम्मिलित नहीं है। तो ये भी प्रश्न आपके बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है जी, इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो है आपके यहाँ पर है, बन सकता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब डीए सेकंड के अंदर देखो, डीए सेकंड के अंदर कौन कौन सी है? डीए सेकंड में दो ही है, भाग्यम और शक्ति। कौन कौन से हैं? भाग्यम और शक्ति, ये दो ही हैं। डीए सेकंड के अंदर है, भाग्यम और शक्ति है। ठीक है, डीए सेकंड में कौन कौन से हैं? भाग्यम और शक्ति। तीसरा जो है डीए थर्ड, डीए थर्ड में कौन कौन से हैं? एक ही आपके कामेश्वरी। ठीक है, कामेश्वरी, स्वर लग गया, महादेव जी का मंदिर नहीं है, कामेश्वरी तेल का कुआं। इसके अलावा जो इन तीनों डेवलपमेंट एरिया में सम्मिलित नहीं है वो अन्य तेल का कुआं जो है उसका नाम है विजया। अन्य कुएं ऐसे लिख लेना, अन्य कुएं विजया। ठीक है, ये जो है इसके अंदर सम्मिलित नहीं है, किसी भी डेवलपमेंट एरिया में सम्मिलित है नहीं है। अब इसके बाद में आगे हम बात करते हैं आपके रिफाइनरी की। किसकी बात करते हैं? रिफाइनरी। रिफाइनरी का हिंदी अर्थ क्या है? तेल शोधनशाला। क्या है? तेल शोधनशाला। समझ में आई बात? रिफाइनरी, तेल शोधनशाला। ठीक है, रिफाइनरी जो है राजस्थान में स्थापित कौन से क्षेत्र में है? पंचभद्रा, बाड़मेर के अंदर है। कब इसका शिलान्यास किया गया? तो 14 मार्च 2013 को इसका क्या किया गया? शिलान्यास किया गया। इसका शुभारंभ कब किया गया? 16 जनवरी 2018 को शिलान्यास। ठीक है, पहले नींव रख दी 14 मार्च 2013 को, और इसका प्रारंभ कब कर दिया गया या शुभारंभ कब कर दिया गया? 16 जनवरी 2018 को इसका क्या कर दिया गया? शुभारंभ कर दिया गया। अब इसके अलावा देखो, ये जो है किस किस के सहयोग से ये जो है प्रारंभ किया गया था? तो इसके अंदर जो है दो कंपनियों का आपके सहयोग रहा है। ठीक है, कंपनियां क्या है कि एक तो कंपनी है HPCL और दूसरा कौन सा है? राजस्थान सरकार। पहला कौन सा? राजस्थान सरकार का कितना हिस्सा है? 26%, और HPCL का कितना है? 74%। दोनों के बीच में क्या हुआ है? समझौता हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या हुआ है? समझौता हुआ है। किस किस के बीच में समझौता हुआ है आपके? तो एक तो राज्य सरकार के बीच में, राज्य सरकार और HPCL के मध्य क्या हुआ है? समझौता हुआ है। ठीक है, HPCL कौन सी? HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, शिलान्यास कब? 14 मार्च 2013 ईस्वी को। शुभारंभ कब? 16 जनवरी 2018 को। ठीक है ना, रिफाइनरी का शुभारंभ पंचभद्रा रिफाइनरी के नाम से कब हो गया था? तो 16 जनवरी 2018 को हो गया था। ठीक है, ये तो आपके राजस्थान की बात हुई। राजस्थान के अंदर प्रथम रिफाइनरी की जो स्थापना है वो कब की गई है? एक तरह से शुभारंभ पूछे तो 18 में और शिलान्यास पूछे तो 13 में। और कौन सी है? तो नाम आप बता ही सकते हो कौन सी है? पंचभद्रा बाड़मेर में स्थापित। क्या नाम है? अरे क्या नाम है? पंचभद्रा बाड़मेर में स्थापित रिफाइनरी का ये क्या नाम है? पंचभद्रा बाड़मेर में स्थापित रिफाइनरी का क्या नाम है? पंचभद्रा रिफाइनरी नाम है, सीधी सी तो बात है। अब इसके अंदर जो है, अब ये तो राजस्थान की बात है, मैं थोड़ी सी आपको भारत की ओर बता देता हूँ जी। भारत में सर्वप्रथम रिफाइनरी की स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम रिफाइनरी की स्थापना जो है वो आपके डिगबोई में की गई थी। कहाँ की गई थी? डिगबोई में। और कब की गई थी? तो 1901 में की गई थी। भारत में सर्वप्रथम रिफाइनरी की स्थापना डिगबोई में 1901 में की गई थी। यहाँ पर आप नोट लगाकर लिख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, भारत में 1901 में, राजस्थान के अंदर जो है एक तरह से शिलान्यास 13 में, शुभारंभ 18 के अंदर। ठीक है ना। अब इसके बाद में आता है कि भारत में पेट्रोलियम, भारत जो है इसका पूछ रहा है पंचभद्रा रिफाइनरी का, इसका जो है भारत के पेट्रोलियम उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत है? 24% योगदान है। कितना है? 24%। लगभग राजस्थान के अंदर मान लो कि प्रतिवर्ष 9 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन। ठीक है, राजस्थान के अंदर कितना? 9 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन जो है होता है। ठीक है ना, तो इस चीज का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आगे जो है
भारत की 26वीं रिफाइनरी है ये, कौन सी? पंचपदरा। ठीक है, पंचपदरा रिफाइनरी जो है भारत की कौन सी है? 26वीं रिफाइनरी है। पंचपदरा जो है वो भारत की कौन सी है? 26वीं रिफाइनरी है। और राजस्थान राज्य का रिफाइनरी स्थापना में कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। मतलब राजस्थान राज्य जो है वो 15वें नंबर पर है जहां पर रिफाइनरी की क्या की गई? आपके स्थापना की गई है। ठीक है ना, रिफाइनरी की क्या की गई है? स्थापना की गई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो ये अपने रिफाइनरी या तेल शोधनशाला के बारे में मैंने आपको बताया था। इसी के साथ साथ मैंने आपको भारत का भी बता दिया है। राजस्थान के साथ साथ भारत में प्रथम भी कौन सा है? भारत में प्रथम कहाँ स्थापित की गई थी? डिगबोई में। ठीक है, कहाँ है डिगबोई? असम में है। ठीक है ना, यहाँ पर की गई थी। कब? 1901 में। वैसे अगर भारत में जो है तेल उत्पादन में दृष्टि से देखें प्रथम क्षेत्र, तो वो भी डिगबोई है और प्रारंभ लगभग 1889 में यहाँ से हो गया था। ठीक है ना। अब इसके बाद में जो है आगे अगर हम चर्चा करें, इसके बाद अगर हम आगे चर्चा करें तो आपके आते हैं अन्य अधात्विक खनिज। कौन से आते हैं? अन्य अधात्विक खनिज। तो अन्य अधात्विक खनिजों में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे किसकी? संगमरमर की। किसकी चर्चा करेंगे हम सबसे पहले? संगमरमर की। किसकी चर्चा करेंगे सबसे पहले? संगमरमर की। ठीक है, तो संगमरमर जो है वो धरातल में लंबवत जमा हो जो है मिलता है। इस तरह से जो है धरातल पर मिलता है आपको लंबवत खड़ा, इस तरह से। ठीक है ना। और एक ध्यान रखना, रूपांतरित और कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है ये। ठीक है, कौन सा? संगमरमर। ठीक है, डाइक रूप में मिलता है, ये भी ध्यान रखना। और इसके बाद में जो है भारत का 95% जो संगमरमर है CaCO3, भारत का 95% जो है वो कहाँ मिलता है? आपके राजस्थान में। और राजस्थान में मुख्यतः इसकी दो किस्में हैं। कौन कौन सी? कैल्साइटिक और डोलामाइटिक। कैल्साइटिक और डोलामाइटिक। और राजस्थान में संगमरमर का प्रथम स्थान पूछे तो कौन सा है? राजसमंद। अगर आपसे सीधा पूछ ले संगमरमर राजस्थान में संगमरमर है, ऐसे ही प्रश्न अगर आपके आता है तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? राजसमंद ही रहना चाहिए। राजस्थान में संगमरमर है, ठीक है, तो राजसमंद ही रहना चाहिए। क्योंकि राजसमंद ऐसा जिला है जहां पर अलग अलग रंग के जो है संगमरमर मिलते हैं, इसीलिए जो है टोटल मिलाकर उनका सीधा ही नाम दे दिया संगमरमर। ठीक है, अलग अलग रंग के संगमरमर मिलते हैं, इसीलिए उनको एक साथ ही नाम दे दिया संगमरमर। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर सीधा आपके प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में संगमरमर बराबर राजसमंद, ओके। अब आपसे अगर अलग प्रश्न पूछे सफ़ेद संगमरमर कहाँ मिलता है, तो मकराना नागौर। हरा कहाँ मिलता है? उदयपुर में। काला कहाँ मिलता है? भैंसलाना में। पीला कहाँ मिलता है? जैसलमेर में। गुलाबी कहाँ है? भरतपुर में। बादामी संगमरमर कहाँ है? जोधपुर में। लाल कहाँ है? धौलपुर में। सतरंगी कहाँ है? पाली के अंदर। और हरा वह काला एक साथ जो है वो कहाँ मिलता है? आपके डूंगरपुर में मिलता है। हरा और काला एक साथ डूंगरपुर में। फिर से देखो, सफ़ेद नागौर, सफ़ेद नागौर, सफ़ेद नागौर। हरा उदयपुर, काला भैंसलाना, काला भैंसलाना। भैंसलाना तो नहीं बोलोगे, भैंस काली है, कहाँ की है? जयपुर की है। ठीक है ना। पीला जैसलमेर, ठीक है, पीला जैसलमेर। गुलाबी जो है, गुलाबी आपके कहाँ हैं? भरतपुर के अंदर है। बादामी आपके कहाँ हैं? बादामी जोधपुर में है, बादामी जोधपुर। लाल कहाँ है? धौलपुर में है। और सतरंगी कहाँ है? आपके पाली के अंदर है। हरा काला पूछे तो कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। हरा और काला कौन सा है? डूंगरपुर में। सीधा संगमरमर पूछ ले तो राजसमंद में। वैसे राजसमंद न्यूनतम कृषि वाला भी जिला है ना, राजसमंद जो है न्यूनतम कृषि वाला जिला भी है आपके। कौन सा? राजसमंद जो है। ठीक है, अगर ये आपको मैंने अलग अलग बता दिए, अगर इनमें भी क्षेत्र पूछ ले, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया हरा मार्बल, ठीक है, हरा मार्बल जो है कहाँ है? हरा मार्बल उदयपुर के अंदर है। इसमें भी जो है जैसे ऋषभदेव है, केसरिया पापी है, जैसे भूताला है, ये सारे सारे जो क्षेत्र हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके हरे मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और अगर आपसे इसके अलावा गुलाबी की पूछ ले, गुलाबी संगमरमर जो है वो कहाँ है? भरतपुर के अंदर। अगर भरतपुर के आपके गुलाबी संगमरमर के क्षेत्र पूछ ले तो आपके बाबरमाल भरतपुर के अंदर है। इसके अलावा जो है थोड़ा बहुत जालोर के अंदर भी मिलता है गुलाबी संगमरमर। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है थोड़े बहुत आप ध्यान रखना इसका। और अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है आपके एक महत्वपूर्ण प्रश्न।
प्रश्न देखो किस तरह से पूछा इन्होंने। मानचित्र में दर्शाए गए चिन्हों की पहचान करें और क्रम से लगाइए। लो जी, मानचित्र में दर्शाए गए चिन्हों की पहचान करें और क्रम से लगाइए। अब पता नहीं ये किस से पूछ रहा है, यहाँ ये कंफ्यूज कर देता है आपको, प्रश्न कंफ्यूज करने वाला है। नॉर्मल सी बात है, ये प्रश्न कंफ्यूज करने वाला है आपको ना। भी दोबारा देख लो, प्रश्न क्या है कि मानचित्र में दर्शाए गए चिन्हों की पहचान करें और क्रम से लगाइए। अब इसने आपको पता है कि ये नाम लिख दिया आपने, 1 नंबर ऊपर लगा दिया, 1 नंबर है ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है, ऐसे नंबर लगा दिए। और यहाँ पर इसने जिला भी लिख दिया, भैंसलाना लिख दिया, यहाँ उदयपुर लिख दिया, या फिर उदयपुर की जगह ऋषभदेव तहसील लिख देगा, जैसलमेर लिख देगा, भरतपुर लिख देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से दे दिए। ए ऑप्शन ही बनाया मैंने, जो राइट वाला है वही ऑप्शन बनाया है। बी में दे दिया, पहले हरा दे दिया इसने, फिर काला दे दिया, ठीक है, फिर पीला दे दिया, फिर गुलाबी दे दिया, इस तरह से इसने ऑप्शन दे दिए। तो आपको इस तरह से इसके अंदर जो है मैप से इस प्रश्न की क्या करनी है, पहचान करनी है। देखो काला हरा पीला और गुलाबी। ये पहले नंबर पर भैंसलाना, भैंस काली है, काला। हरा क्षेत्र कौन सा कहाँ है, उदयपुर के अंदर, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, बतिया ही दिया, उदयपुर के अंदर है। ठीक है, और उदयपुर में हरियाली है, इस तरह से उदयपुर में हरा याद रख लेना। पीला तीसरे नंबर पर जैसलमेर याद रख लेना। ठीक है, चौथा गुलाबी कहाँ है, भरतपुर के अंदर है। इस तरह से आपको क्लियर जो है प्रश्नों को करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अपने अगली क्लास में। एक वीडियो और लेकर आऊँगा मैं खनिजों से संबंधित, फिर उसके बाद में आपके खनिज जो है वो पूरे हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके भी हमें बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों धन्यवाद।